आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये कन्फिग्रेशन तीन तरह का होता है, ऑर्बिट वाइज, सब ऑर्बिट वाइज और ऑर्बिटल वाइज। तो आइए तीसरा हेडिंग डालते हैं। लिखेंगे कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें दो साइंटिस्ट का रूल आता है, नाम थोड़ा अटपटा है। एक है हुंड्स रूल और एक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। तो दो सिद्धांत के अनुसार जब आप दोनों सिद्धांत को ढंग से पढ़ लेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। और इस दोनों नियम के अनुसार अलग अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण ही कहलाता है कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए। तो लिखेंगे, साथ साथ लिखिएगा। देखिए, हुंड का नियम हम लिख रहे हैं। हुंड का नियम तथा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार अलग अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम तब बेहतर तरीके से सीख सकते हैं जब हमको दो नियम पता हो, एक हुंड का नियम और दूसरा पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पर्दा को सटा दीजिए तो होगा कोई। क्या यहाँ तक लिखा हुआ हो गया? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हुंड का नियम और बाद में पढ़ेंगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। जो लोग स्पिन क्वांटम नंबर नहीं पढ़े होंगे, आज का बात शायद आपको ज़्यादा समझ में ना आए। वैसे भी अब लास्ट क्लास चल रहा है बेसिक का, अब पहला चैप्टर स्टार्ट होगा तो चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा। इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, बशर्ते कि आप पीछे नहीं पढ़े हो। तो पढ़े होंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे हम प्रयास करते हैं कि वो भी दिक्कत आपको ना हो। क्या लिख चुके हैं आप यहाँ तक? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हुंड का नियम। देखिए तो स्टार लगा के, हुंड का नियम इंग्लिश में हुंड्स रूल। देखो, ये नियम कहता है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरता है
ताकि उसके चक्रीय गुणक का मान अधिकतम हो। आप याद कीजिए, चक्रीय गुणक स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप पढ़े थे, जिसका फॉर्मूला 2s+1 हुआ करता था। और हम आपको बोले थे कि कक्षक में जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़िएगा ना तो इसका जरूरत पड़ेगा। ये स्पिन क्वांटम नंबर के लास्ट क्लास में बताया गया था। नहीं, एक टेबल बताए थे जिसमें हाफ हाफ को जोड़ के 1 कर देते थे तो वो टोटल स्पिन होता था, और बाद में 2s+1 करके नहीं निकालते थे वो। तो यही है। अब जो नहीं पढ़े होंगे उनको तो दिक्कत होगा यहाँ पर। हालांकि बाद में हम एक ट्रिक बता देंगे, तो यदि आप नियम नहीं भी समझे हैं तो आप कन्फिग्रेशन लिखना जान जाएंगे। इसीलिए जो लोग पीछे नहीं पढ़े हैं थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए, जब कन्फिग्रेशन लिखने लगेंगे तो एक ट्रिक पर आप सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ट्रिक ट्रिक जो होता है वो तात्कालिक समाधान होता है, वो परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई चीज हम यदि लिख रहे हैं तो उसके पीछे क्या नियम है उसको ढंग से पढ़ के तब लिखना एक अलग बात है, और ट्रिक पर कुछ कर लेना एक अलग बात है। लिखेंगे, देखिए अलग अलग कक्षक में अलग अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरता है ताकि उसके चक्रीय गुणक का मान उसके चक्रीय गुणक, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, का मान अधिकतम हो। क्या हुआ? ऐसे बोलते हैं, लगता है कहीं बिजली गिरा क्या? और सच में डर गए यार। हो जाती है कभी कभी। अलग 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 कक्षा में नहीं, यहाँ भी गलती है। अलग अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरता है ताकि उसके चक्रीय गुणक का मान अधिकतम हो। चलिए कोई बात नहीं, लिखिए आगे। इसको लिख चुके हैं आप? चलिए सुनिए, इधर जो लोग इसको नहीं समझे मत समझिए। हम रूल पर भी समझा देते हैं, ट्रिक पर भी समझा देते हैं, आप लोग बस याद रखिएगा। सबको याद रखना जरूरी है, इसका जरूरत पड़ेगा आगे। देखो एग्जाम्पल। अच्छा आप ये बताइए कि एस में कक्षक कितना होता है? एक। पी में 3, भूल गए वो जो डब्बा बनाते थे। टी में 5। थोड़ा सा याद दिलाने पर याद आता है नहीं जी। और एफ में 7। इस तरह से ये एस सब ऑर्बिट में 1 कक्षक होता है, पी सब ऑर्बिट में 3 कक्षक होता है, डी सब ऑर्बिट में 5 कक्षक होता है, और एफ सब ऑर्बिट में 7 कक्षक होता है। मान लीजिए, ये तो खैर एक्स्ट्रा बात है जो पीछे आप किए हुए हैं, में कितना कक्षक होता है। मान लीजिए कि कहीं पर आपको कन्फिग्रेशन लिखना है D5, मतलब डी में कितना इलेक्ट्रॉन को सजाना है? डी में 5 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। देखो D5 का मतलब हुआ डी उप कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। डी उप कक्षा में कक्षक होता है, इसका मतलब डी उप कक्षा में यदि 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो हम उसको डी के अलग अलग कक्षक में सजाएंगे। पहले आप ये बताइए कि यदि डी है तो डब्बा कितना बनेगा? 5, क्योंकि डी में कक्षक की संख्या कितनी होती है? 5। तो हम यहां पर लिखते हैं 5। यहाँ पर 5 डब्बा बना दिया। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 5। इलेक्ट्रॉन को हमेशा हम एरो से दिखाते हैं, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर इस पांचों इलेक्ट्रॉन को सजाना चाहते हैं तो इसका कई तरीका हो सकता है। जो सबसे पहला तरीका है वो मान लो कि हम ऐसे इलेक्ट्रॉन को डाल दें, पांचों डब्बा में ऐसे इलेक्ट्रॉन को डाल दें, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर ऐसे डाल दें। तीसरा तरीका है कि साथ करके डालें, या अलग अलग तरीके से डालें। तो ऐसी स्थिति में
उस तरीका को फॉलो करेंगे जिसमें 2s+1 का मान सबसे अधिक है, क्योंकि यही ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है। आप याद कीजिए, हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले टोटल स्पिन, कुल चक्रण निकालते थे, और कुल चक्रण निकालते थे, ऊपर वाले के लिए स्पिन क्वांटम नंबर हाफ होता था तो सब हाफ को जोड़ देते थे। जैसे देखिए प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, बताइए 5 बार ना प्लस हाफ को जोड़ें, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ पर आप जोड़िएगा प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, प्लस हाफ, तो इसके लिए एस का मान हो जाएगा प्लस हाफ। यहाँ पर देखो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, उसके बाद प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इसके लिए क्या हो जाएगा 3/2। और इसको जब आप 2s+1 पर बैठाइएगा तो सबसे ज्यादा एस का मान यहाँ है, तो 2s+1 का मान सबसे ज्यादा इसी केस में ना आएगा। तो ऐसी स्थिति में ये रूल कहता है कि जैसे 5 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, ये रूल कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सजाइए ताकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान सबसे ज्यादा हो। तो वैसी स्थिति में स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान सबसे ज्यादा तब होगा जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को आप ऊपर के डायरेक्शन में दिखाते हैं, कुछ इस तरह से। आई बात समझ में? क्या है कि सब का सब ऊपर रहेगा तो सब के लिए प्लस हाफ जोड़िएगा, कुल चक्रण प्लस हाफ हो जाएगा, 2s+1 पर बैठाइएगा तो सबसे ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान यहीं पर आएगा। अब जैसे मान लीजिए कि D7 लिखा हुआ है, D7 लिखा हुआ है तो इसमें हम कैसे सजाएंगे? देखिएगा ध्यान से, कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन है तो आप एक काम कीजिए, तो कितना 6 हुआ 7। अब बताइए तो ऐसे में स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम देगा कि नहीं? कैसे देगा मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी? जितना ज्यादा ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रॉन, आप सबके लिए स्पिन क्वांटम नंबर का मान कितना लेंगे? प्लस हाफ। प्लस हाफ सबको जोड़िए, 7 गो इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो ये हो जाएगा +7/2, क्योंकि हर एक के लिए प्लस हाफ को आपको जोड़ना है। और फिर 2s+1 होता है, 2 × 7/2 +1, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8। आपको पता चलेगा कि ये हुंड के नियम के अनुसार ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन आप याद कीजिए, आपको एक बात बोला गया था कि एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में रहता है, एक ऊपर तो दूसरा नीचे रहता है। यहां पर हम क्या कर दिए, दोनों को ऊपर कर दिए। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये बात आती है कि आप एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर के डायरेक्शन में नहीं रख सकते हैं, एक को ऊपर रखना पड़ेगा तो दूसरे को नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ हुंड के अनुसार यदि हम चलें तो ये सही है। ये सही है सिर्फ और सिर्फ किसके अनुसार? बाय हुंड्स रूल। पूरा का पूरा ये सही नहीं है, लेकिन हुंड ने यही कहा, या अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल लिखिए। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को आपको ऊपर दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि आप P3 लिखते हैं या P2 लिखना चाहते हैं, P में डब्बा कितना? 3। एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, टोटल का टोटल ऊपर दिखाइए। यदि आप इसमें एक ऊपर और एक नीचे दिखा दीजिएगा तब ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं देगा। ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, एक हो जाएगा प्लस हाफ, एक को नीचे रखेंगे तो हो जाएगा माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा जीरो, वैल्यू आ जाएगा 2s+1 का 1, और ऐसे में वैल्यू आपको ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हुंड्स रूल के अनुसार मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को किस डायरेक्शन में दिखाना है? ऊपर के डायरेक्शन में। यही रूल कहता है हुंड का नियम। इसको बना लीजिए। तो ये सब बात चल रहा है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ये लिखे थे क्या? ये बनाए थे? इसको आप नोट में लिख लीजिए, नहीं तो आप गड़बड़ाइएगा। कहाँ पर कितना डब्बा बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। जब भी एस रहे तो एक डब्बा, पी रहे तो 3 डब्बा, डी रहे तो 5 और एफ रहे तो 7। यहाँ पर उन लोगों को खासा प्रॉब्लम होगा जो पीछे क्लास नहीं किए हैं। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कोई बात समझ में आए ही नहीं, तो टेंशन मत लीजिए। हम जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप सबको समझ में आएगा। रूल भले समझ में ना आए, क्लास छोड़े हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा तो थोड़ा भुगतना पड़ेगा।
सबसे पहले तो आप लोग लाइन छोड़ छोड़ के लिखने का आदत डालिए। फिगर उगर बनाते हैं, इसमें जो इसे बना दिए हैं लग रहा है चाइना का बिल्डिंग है। क्या बनाए हैं आप? सबसे पहले जानो ये तरीका गलत है आपके बनाने का। क्या पाना चाहिए, लाइन छोड़ के बनाया कीजिए। सब चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, कैसे लिखा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं। लगता है हमको भी एगो रूलिंग पेज निकालना पड़ेगा, इसका उस पर लिखना पड़ेगा। नहीं जी, हो गया लिखा हुआ ये, लिखिए तो। अच्छा एक बात बताइए आप, D7 जब लिखा हुआ था तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि डी उप कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। डी में ये कक्षक ही है ना, और कक्षक में ही ना हम लोग इलेक्ट्रॉन को सजाना सीख रहे हैं। यही तो कहा गया कि कक्षक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षक में इलेक्ट्रॉन सज रहा है। जब पूरा दोनों रूल आएगा तब जाके ये बात कंप्लीट होगा, पहले इसको पूरा कीजिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यदि हम कम पढ़ाना आपको चाहते तो आपको ज्यादा समझ में आता, ज्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए कम समझ में आ रहा है। नहीं, एक सच्चाई है, मैं बता रहा हूं। यदि हम आपको हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं पढ़ाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां बैठे हुए हर एक आदमी सीख जाएंगे कन्फिग्रेशन, और पढ़ाने के बाद आपको कन्फ्यूजन होगा। लेकिन जो पढ़े हुए हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनको कन्फ्यूजन होगा। तो टेंशन मत लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं हम जब कन्फिग्रेशन पर आएंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अभी ये बीच में जो टॉपिक है वो थोड़ा पीछे से संबंधित है तो दिक्कत होगा आपको। चेंज करें क्या इसको? तो ये था पहला नियम, हुंड का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। जी चेंज करूं अब इसे? केमिकल बॉन्डिंग के लिए जरूरी है ये वाला कन्फिग्रेशन, और हमको लगता है कि ये सब बात आप 9th 10th में नहीं पढ़े होंगे। ये सब बात नहीं पढ़े और आप केमिकल बॉन्डिंग सीख गए हो, आश्चर्य का बात। देखिए इधर, अब जो दूसरा हेडिंग है उसको डालिए तो। लिखेंगे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इस सिद्धांत में जो बातें कही गई हैं वो बस एक लाइन का बात। कहा गया कि किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए तो, किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता है। किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता, बस इतना ही स्टेटमेंट। अब इसका क्या कहना है आप उसको समझिए कि एग्जाम्पल्स चेंज करें क्या इसको? एग्जाम्पल देखिए इधर, अब आप लिखिएगा मत, इधर देखिए। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, इसका सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1s2। बोलिए हाँ या ना। यहां पर 1 का मतलब पहला ऑर्बिट है, एस का मतलब एस सब ऑर्बिट है,
और इस दो का मतलब उस एस सब ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, ये बतलाया जा रहा है, यही है ना। एस में डब्बा कितना बनेगा, एस में डब्बा बनेगा एक, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रखना है, दो। यदि सुनिएगा, यदि हम दोनों को ऊपर दिखा दें, सुनिएगा इधर, देख खिस्सा कर रहा है, यदि हम दोनों को ऊपर दिखला दें तो क्या क्या यहां पर दिक्कत है वो समझिए आप। यदि हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें और इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि एन का मान, देखो 1s2 है, इसका मतलब एन का मान एक है, पहला ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए भी एन का मान एक और इसके लिए भी एन का मान एक। एस, एल के लिए एस का एल का मान एस के लिए कितना होता है, जीरो, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जीरो होगा और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जीरो होगा। अब ये सब बात तो वही ना समझ सकते हैं जो पीछे सब चीज पढ़े हुए हैं। बताइए, एल का मान जब जीरो होता है तो एम का मान भी जीरो होता है, तो एम का मान इसके इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जीरो, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी जीरो। आप एक चीज गौर कीजिए, एक ही ऑर्बिटल में उपस्थित इस दोनों इलेक्ट्रॉन का एन का मान, एल का मान, एम का मान सब आपस में क्या आ गया, बराबर। अब जब हम एस पर जाएंगे, स्पिन क्वांटम नंबर, तो दोनों ऊपर के डायरेक्शन में है, तो इसका भी प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ। बताइए कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कहा गया कि किसी एक ही परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यहां क्या हो गया, बराबर। इसका मतलब है कि कुछ एरर है। अब एरर कहां है उसको देखिए। ये तो तय है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो पहला कक्षा में दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एन का मान एक होगा, ये भी तय है। दूसरा, हीलियम के पहला कक्षा में एस उपकक्षा होता है और एस की कैपेसिटी 2 होती है, तो निश्चित है कि 1s में ही ना दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी दोनों एस उपकक्षा में रहेगा, तो दोनों के लिए एल का मान भी जीरो होगा, ये भी ठीक है। और जब एल का मान जीरो होगा तो एम का मान जीरो होता ही होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि चौथे में ना परेशानी है। तो परेशानी यही है कि एक यदि प्लस हाफ है तो निश्चित रूप से दूसरा क्या होना चाहिए था, माइनस हाफ, लेकिन हो क्या गया, प्लस हाफ। तो यदि हम इसको माइनस हाफ करेंगे तो बताइए एक छोटा सा परिवर्तन क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर के डायरेक्शन में उसको नीचे के डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा। तो यहां से ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इस प्रकार से चौथा क्वांटम संख्या डिफरेंट हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर एक के लिए प्लस हाफ आएगा तो दूसरे के लिए माइनस हाफ आएगा, जो हमें इस बात की जानकारी देता है कि एक यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। और आपको बोला गया था कि परमाणु के कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में घूमते हैं, एक के लिए पॉजिटिव होता है स्पिन क्वांटम नंबर और दूसरे के लिए निगेटिव प्लस हाफ और दूसरा के लिए माइनस हाफ, जो कि डायरेक्शन को बताता है। तो ऐसी स्थिति में यहां से एक निष्कर्ष निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है वो सुनिए। निष्कर्ष ये निकलता है पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का कि किसी भी परमाणु के एक कक्षक में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, समान डायरेक्शन में नहीं रहेंगे। अब जैसे कोई कहेगा कि सर आप ये कैसे कह रहे हैं कि किसी परमाणु के कक्षक में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीन क्यों नहीं रह सकता। तो जरा सोचिए, यदि आप एक ऊपर एक नीचे दिखा दिए, तीसरा रखिएगा तो या तो ऊपर दिखाइएगा या नीचे दिखाइएगा। यदि ऊपर आप दिखा दिए तो आपको नहीं लगता है कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या समान हो जाएगा, हाँ या ना। और यदि नीचे दिखा दिए तो इस दोनों के लिए चारों क्वांटम संख्या समान होगा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला कि किसी भी परमाणु के कक्षक में आप दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते, और वह इलेक्ट्रॉन भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, एक ऊपर तो दूसरा नीचे दिखाना पड़ेगा। अब यहां पर बताइए कि आप जो यहां पर ये बात लिखे हैं ये हुंड के नियम के मुताबिक भले सही हो, लेकिन यह पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार गलत है। क्वेश्चन यहां से आईआईटी में पूछता है, आपको चार ऐसा ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन, कौन सा ये विकल्प पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार गलत है, या फिर पॉली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार सही है, या फिर हुंड के नियम के अनुसार सही है, या फिर हुंड के नियम के अनुसार गलत है। तो उस सब पर हम तो बाद में काम कर लेंगे, फिलहाल आप ये बात समझे कि ये क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लिखिए तो।
लगता है कल तक क्लास बेसिक का चलेगा, ये लपेट लिया थोड़ा नियमें बताने में, तो टाइम से बात हो गई। कल लास्ट क्लास होगा आपका, और जो लोग आज कुछ नहीं सीखे वो कल सब कुछ सीख जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। नियम अपने जगह पर है और काम अपने जगह पर। और सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि आप इसको समझें या ना समझें, हम छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। छोड़ेंगे फिर कभी क्वेश्चन आप देखिएगा या बुक में लिखा हुआ देखिएगा तो कहिएगा कि सर छोड़ दिए। समझेंगे नहीं तो बदनामी होती है कि पढ़ा भी दिए, समझ में भी नहीं आया। ये तो आप सोचेंगे नहीं कि आप लेट से आए हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है। चेंज कर दें इसको, देखिए तो, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का निष्कर्ष। लिखेंगे पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का निष्कर्ष। लिखिए नीचे रो देखिए। निष्कर्ष का स्पेलिंग गलत है, हाँ गलत है। ऐसे होता है क्या? अब ठीक है। नहीं, अब हिंदी में कभी कभार एक आध गो वर्ड इस तरह का एरर होगा हमसे, तो उसको थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। ऐसे अभी भी हमको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं सही है, आप जानिए। लिखिए तो, लिखेंगे परमाणु के बताओ क्या जरूरत था 4 गो 100 बनाने का यूरोलोबम में? 18 को 100 बना दिया, कभी धन 100 होता है, कभी मूर्धन 100 होता है, कभी आधा गो तालब 100 होता है, कभी पूरा गो 100 होता है। बहुत जटिल चीज है जी। लिखेंगे परमाणु के किसी एक ही कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन विपरीत, देखो ठीक है लिखा हुआ, विपरीत भी गलत है, विपरीत दिशा में रहता है। अच्छा पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, रोहर्षी करने पर लिखा हुआ क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये भी है रीत, ये भी है रीत। अब आदमी कैसे पता करे कि कौन सही है और कौन गलत? ये विपरीत ठीक लिखा हुआ है। परमाणु के किसी एक ही कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में रहता है। लिख लीजिए। वो वाला विंडो खोल दीजिए पूरा। ये वाला भी एक बंद। चलो अब ध्यान दो इधर। यहां तक पूरा कर लिए है ना? यानी सुनिएगा अब इधर, यानी इलेक्ट्रॉन को जब भी आप एक कक्षक में दिखाओगे तो एक को ऊपर तो दूसरे को नीचे दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिख दो।
चलिए आइए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। फिर सरकारी स्कूल बनाए हुए। खिचड़ी वाला पहले तो आदत छोड़ दो तुम लोग। कटोरा लेके पहुंच जाते थे सरकारी स्कूल, वहां बजाते रहते थे। वही हाल यहाँ पर किए हुए रहते हैं। वो सब बचपना था, वो सब गया, छोड़िए उसको। अच्छा, कितने आदमी ऐसे हैं जो मतलब थाली कटोरा ये सब लेके नहीं गए थे और खिचड़ी बिना खाए हुए यहाँ पहुंचे हैं? नहीं नहीं, देखो झूठ, झूठ नहीं बोल सकते हो तुम। ये सब गलत बात नहीं बोलो। रपेट के खिचड़ी खाया है तो सब। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, सुनो। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, हल्ला मत करो रे। सुनो इधर। अच्छा एक बात बताओ। नहीं, हल्ला शांत यदि करना हो ना तो पहले खुद शांत होना पड़ता है। है कि आप जो आवाज करते हैं वो हमारे माइक के आवाज के आरे में आवाज करते हैं। उस वजह से पहले हमको शांत होना पड़ता है, और उसी बीच किसी एक को देखेंगे धो देंगे, अपने शांत हो जाएगा। अभी बस समझा रहे हैं, समझाने देखो, 2 4 10 दिन के अंदर सब समझ जाएगा कि क्लास में शांत कैसे रहना होता है। एक आध दिन जिसका किस्मत खराब होगा धरा जाएगा। पिटाई एक आधे को लगता है, ये जो हाँ हाँ कर रहा है थोड़ा संभल जाओ, नहीं तो बेटा मुड़ी मचोड़ के पीछे रोड पर फेंक देंगे, पता भी नहीं चलेगा। समझ गया? ढेर काबिल है ना। खानदानी हरामी है कि अकेले है वो, या अभी पैदा तुम ही हुआ है? हैं? सुनिए, छोड़ो वो सब, क्या बोलना, तुम लोग का दिमाग है खराब है तो दूसरे को भी बेइज्जत कराओगे। देखो यहाँ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना क्या हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। आप इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखिएगा? 1s1। 1s1 का मतलब हुआ पहला ऑर्बिट के एस सब ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। एस सब ऑर्बिट में एक ही ना ऑर्बिटल होता है। तो ऐसी स्थिति में हम डब्बा कितना बनाएंगे? एक। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। देखो ये है सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये है ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जैसे ही हम डब्बा बनाते हैं तो वो ऑर्बिटल हो जाता है। अब यदि हम हीलियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो आप लिखेंगे 1s2। एक बार फिर से s है, तो डब्बा कितना बनेगा? एक। लेकिन इस बार इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाइएगा? एक ऊपर और एक नीचे। ये है सब ऑर्बिट वाइज, ये है ऑर्बिटल वाइज। उतारिए तो इतना, खड़ा होके बोलिए, क्या बोल रहे? हाँ चलेगा। लिखिए, दोनों लिखिए तो फटाफट। ऐसे केवल नीचे गलत हो जाएगा ना फिर। नहीं, ऐसा कैसे देंगे, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? हाँ दे सकते हैं। एक रहेगा तब तो ऊपर दीजिए नीचे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? स्पिन क्वांटम नंबर में अकेला रहेगा तो वहां पर कंपेरिजन नहीं करना है, प्लस है या माइनस है, कुछ छोड़ है, क्या फर्क पड़ता है? चेंज करेंगे इसको। तुम्हारे बैच में अब एक दिन पिटाई लगेगी। किसको लगेगा वो तुम जान लो। है कि ये तुमको हम बार बार कहते हैं मुंह बंद करने के लिए, मुंह बंद नहीं रखते हो, मुंह से अब शब्द निकलता है। हमारा दिमाग है बहुत एकदम फिरा हुआ, बहुत बहुत अजीब टाइप के आदमी है हम। इतना प्यार से समझा रहे हैं, नहीं समझते हो। फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं, तुम उसका नाजायज फायदा उठा रहे हो। तो एहसास नहीं होगा कि मार कैसा लगता है। एक दिन देख लोगे,
साल भर भूल जाओगे, या तो पढ़ना यहाँ छोड़ दोगे, नहीं तो भूल जाओगे हल्ला करना यहाँ। थोड़ा डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। कोनो दिन फंसिएगा फेड़ा में तो माफ नहीं कर पाइएगा खुद को कि गलती हुआ का है आपसे। बार बार समझा रहे हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s1। अब आप बताइए कि इसी कन्फिग्रेशन को हम चाहें तो और करके लिख सकते हैं हीलियम 2s1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी में आप ऐसा लिख दीजिए हीलियम, और एस है तो एक डब्बा बना दीजिए जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। तो ये सही है। और नहीं तो सिर्फ आप एस में एक डब्बा दिखा के, या पूरा का पूरा यदि दिखाना चाहते हैं, तो 1s में एक डब्बा बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। फिर 2s1 है तो फिर एस ही है, तो एक ही ना डब्बा बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा। तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, 1s2 को, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, 2s1 को। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका सब ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लिथियम के बाद नंबर आता है बेरिलियम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। 1s2 2s2, एक ऊपर एक नीचे, और फिर एक डब्बा बनाएंगे जिसमें एक ऊपर और एक नीचे दिखाएंगे। यहां तक लिख लीजिए। इसके बाद मात्र 3 कन्फिग्रेशन हम अभी और बताएंगे, और उसके बाद आपको हम ट्रिक समझा देंगे कि कैसे काम आपको करना है। और आप स्पेस लेके लिखिए, आप जगह ले लेके लिखिए, और लाइन पर लाइन चढ़ाए जा रहे हैं। हटाओ ही से। इसके बाद स्थान आता है बोरोन का। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5। 1s2 2s2 2p1, यही कन्फिग्रेशन हुआ करता। एस में कितना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ डब्बा का है एक बना है, समझ में आया, क्योंकि एस है। यहाँ भी एस है तो डब्बा कितना बनेगा, एक, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना, 2। यहाँ पर पी है, डब्बा कितना बनेगा, यहाँ पर डब्बा बनेगा 3। लेकिन इलेक्ट्रॉन आपके पास केवल कितना है, एक, तो केवल एक ही है, तो यहां पर दिखाएंगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6। 1s2 2s2 2p2। बताइए एस में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो। यहां भी एस में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। और पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 3। सॉरी, पी में डब्बा कितना, 3, इलेक्ट्रॉन कितना, 2। अब रुकिए, यहीं पर अब आपको सीखना है। 2 इलेक्ट्रॉन कहां कहां दिखाए जरा बताओ, तो दोनों नियम का पालन करते हुए चलना है। क्या एक ही में दिखा दें ऐसे करके, ये गलत हो जाएगा। पता है क्यों गलत हो जाएगा, बताइए तो ये किस नियम से गलत होगा, ये हुंड के नियम के अनुसार गलत हो जाएगा। पॉली के नियम के अनुसार सही है, लेकिन हुंड के नियम के अनुसार गलत है। हमको दोनों का नियम पालन करना है। दोनों का नियम यदि पालन करना है ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरिए। एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालिए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें डालिए, हो गया, ये सही है। पहले एक एक करके भरते चले जाओ, जब पूरा आधा भर जाए तब फिर वापस पीछे से आना। जैसे नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, कन्फिग्रेशन होगा 1s2 2s2 2p3। बताइए एस में डब्बा एक इलेक्ट्रॉन 2, फिर एस में डब्बा एक इलेक्ट्रॉन 2, पी में डब्बा कितना, 3। अब इस तीनों इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे डालना है, एक एक सब में भर दीजिए। एक एक सब में भरिएगा तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी। हो गया लिखा हुआ। नाइट्रोजन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8।
कन्फिग्रेशन बताइए, लास्ट है ये आज का, 1s2 2s2 2p4। एस में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, फिर एस है तो डब्बा तो एक ही ना बनेगा, पी है तो डब्बा कितना, 3। अब बताइए आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। पहला काम ये कीजिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर के डायरेक्शन में दिखा दीजिए सब में, पॉली के नियम के अनुसार सही हो जाएगा। तो 1 2 3। अब वापस से पेयर करना शुरू कीजिए, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब आप इसको यदि ऊपर दिखाइएगा तो पॉली के नियम के अनुसार गलत हो जाएगा, तो किस डायरेक्शन में दिखाना पड़ेगा, नीचे के डायरेक्शन। अब जरा बताइए कि यदि इसमें 5 होता तो फिर एक नीचे दिखा देते, फिर होता तो फिर एक नीचे दिखा देते। जरा सोचिए कि यदि यहाँ पर 6 होता तो वो कन्फिग्रेशन नियन का होता, और आप देखते कि नियन में सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और इसी वजह से वह बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेता है। ये सब बात आपको और समझाया जाएगा आज नहीं, यहाँ से आगे हम लोग कल चलेंगे। कल आपका लास्ट क्लास होगा बेसिक। क्या हुआ, इसके नियम के अनुसार ये नहीं, यदि आप सिर्फ हुंड की बात करेंगे तो सिर्फ हुंड के नियम के अनुसार गलत हो जाएगा, ठीक है।